इस यज्ञ में सेवा करूंगी। और उसी सेवा का प्रताप देखिए, कौशल्या कैकेयी के तो एक एक बेटा हुआ, लेकिन सुमित्रा के कितने हुए? 2 बेटा हुए या नहीं हुए? तो सेवा करने वाले को फल हमेशा दुगना मिलता है। तो सेवा करना, जो तन से, मन से, धन से, तीनों से सेवा करनी चाहिए। तन साथ नहीं दे रहा है तो मन से सेवा करो, और मन नहीं तो धन से सेवा करो, जो भगवान ने आपको दिया है। धीरे धीरे भगवान ने माला पूरी कर ली। भगवान बोले आपका ही नाम बलि? हाँ, मुझे ही बलि कहते हैं। कि आपके परबाबा हिरण्यकश्यपु बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बड़े दानी थे, और आप दान देने की बात करते हो ना, तो इसमें कोई भी संकोच नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। भगवान बोले मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाऊंगा। राजा बलि ने कहा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं महान त्यागी हूं। मैंने जीवन में किसी से भी 1 रुपया दान में नहीं लिया। आजकल के त्यागी कैसे हैं साहब? कोई भगत अगर दक्षिणा देने लग जाए ना, हम पैसा नहीं छूते साहब, लेकिन जा कमंडल में डालते। कमंडल चिमटा से उठा लेंगे। 10-20 रुपए की तरफ नजर नहीं है। जो 500 का नोट आया बस इस झोली में डाल दो, हम पैसे नहीं छूते हैं। ऐसा त्यागी नहीं हूं, महान त्यागी हूं। मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। राजा बलि बोले मेरे पास आए हो और तुम खाली हाथ लौट कर के चले जाओ तो मेरे को भी दुख होगा। तो भगवान बोले देखो, तुम्हारे भी मन को कष्ट नहीं होगा और मेरा भी नियम नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अगर आप देना चाहते हो तो तस्मात् ततो महिमीषत् प्रणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीण दैत्रेन्द्र संवितानि पदा मम। राजा बलि से भगवान कहते हैं क्या कि देना हो तो दीजिए, पृथ्वी 3 कदम। कितनी? कि देना हो तो दीजिए, पृथ्वी 3 कदम। कि मैं मांगूं राजन तुमसे धन दौलत और रकम, देना हो तो दीजिए, पृथ्वी 3 कदम। का केवल 3 पग भूमि चाहिए, और वह भी हम अपने पैरों से नाप कर के लेंगे। 3 से 3.25 नहीं लेंगे और 3.25 भी नहीं लेंगे। राजा बलि बोले लो कर लो इनसे बात, 52 अंगुल के तो खुद हैं। अरे महाराज नहीं नहीं, हमको 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने कहा ये जो जगह है ना सब अपनी है, जहां से उचित लगे वहीं से नाप लीजिए। ये जो कथा हो रही है ये खेत किसका है परीक्षक जी महाराज? तो ये खेत किसका है ये बताओ। पंडित जी का? कौन, क्या नाम है पंडित जी का? अच्छा, आज से इस खेत पर कब्जा हमारा है, ठीक है? ज्यादा नहीं चाहिए, जितनी जगह में पांडाल लग रहा है बस उतनी जगह हमको मिल जाए, ठीक है? ठीक है माता जी? हाँ ठीक है, जोरदार ताली बजा भाई। यहाँ सामने मंदिर है, मनीषी आपका है? अच्छा ठीक है ठीक है। ये मंदिर भी है, एक कमरा बन गया है, और इधर जो खेत है इसमें हम अपना आश्रम बना लेंगे, ठीक है? बोली भक्त और भगवान की। चलो अच्छा तुमने किया परीक्षा जी जो हमको इस बार इसोली बुला लिया। हम सोच रहे तो हमें कहीं आश्रम के लिए जगह मिल जाए, तो ठीक है आश्रम के लिए इतनी जगह मिल गई है। बोली भक्त और भगवान, जहां से उचित लगे वहीं से नाप लीजिए, ये सब जगह अपनी है। भगवान बोले अरे तुमको देना भी नहीं आता है
अरे दान देने से पहले संकल्प करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संकल्प। भाई संकल्प से पहले कब्जा नहीं हो सकता। संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। भाई जब तक लिखा पढ़ी नहीं हो तब तक हम कैसे अपना मान लें? तो संकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब राजा बलि बोला छोटी सी जगह के लिए हम क्या संकल्प करें? अब संकल्प को लेकर के बहस चल रही थी। इतने में शुक्राचार्य जी पहचान गए भगवान को। एक तरफ हाथ पकड़ करके राजा बलि को ले गए। राजा बलि तुम इनको नहीं पहचान पाए, मैंने इनको पहचान लिया। ये कौन है? ये विरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपाद तिर्जातो देवा नाम कार्य साधका। बलि महाराज ये साक्षात विष्णु है। अगर तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया तो 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लेंगे, तीसरा कहां से पूरा करोगे? बलि ने कहा प्रभु अगर ये भगवान है तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? शुक्राचार्य जी बोले नहीं राजा बलि इनसे मना कर दो, हमारी कोई दान देने की बात नहीं हुई है। राजा बलि बोला गुरुजी मैं कैसे मना कर दूं कह करके, और आप मेरे गुरुजी कैसे हो जो मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो? तो राजा बलि से शुक्राचार्य जी कहते बेटा 8 जगह ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलने से कोई भी पाप नहीं लगता। वैसे यहाँ तो कोई झूठ बोलता नहीं होगा, कोई बोलते हैं क्या? लेकिन बोलते हैं तो किस जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता? ये ध्यान से सुन लीजिए कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणते नहीं सायाम नामृतम स्यात् जुगुप्सितम। पहली जगह स्त्रीषु, अगर स्त्रियों से कोई बात छिपानी हो, झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। भाई लोग ध्यान दीजिए, अपनी घरवाली से कोई बात छिपानी हो, झूठ बोल दिया जाए तो कोई भी पाप नहीं लगता। आज माताएं बहनें सोच रही होंगी हमारी बुराई ज्यादा हो रही है। हम आपकी बुराई नहीं कर रहे। एक भजन हमने आपके ही मुंह से सुना है, कौन सा? आप सबको याद होगा कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो। इसी भजन में एक लाइन आती है, कौन सी? चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो। आगे की बात आप अपने मुंह से ही बोलिए, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो। पर भेद बताना, थोड़ा जोर से बोलो कम सुनाई देता है। पर भेद बताना तो हम आपकी बुराई नहीं कर सकते। और बुराई क्यों करेंगे भाई, हमें रोटी भी 5 दिन और खानी है, ठीक है? हाँ जी, स्त्रियों से अगर कोई बात छुपानी हो, झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। और देखिए स्त्रियों को श्राप लगा हुआ है महाराज युधिष्ठिर का। कोई भी स्त्री अपने हृदय में बात छुपा नहीं सकती।
और दूसरी जगह किसी कन्या के विवाह में झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। किसी का धन अगर नष्ट हो रहा हो, झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। व्यापार में भी थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में भी कभी कभी झूठ बोल दिया जाए तो पाप। अब ये नहीं है कि दिन रात हंसी मजाक ही करते रहो, कभी कभी कदाचित। किसी का धन नष्ट हो रहा हो, धन को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। बड़ा सुंदर उपदेश राजा बलि को शुक्राचार्य जी कर रहे। इधर भगवान बोले बहुत देर हो गई खड़े खड़े, दान देना है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। इधर राजा बलि दान देने के लिए तैयार है और कुछ दानदाताओं की सूची भी आई हुई है, क्योंकि दान की ही कथा चल रही है और दान की लिस्ट भी आ चुकी है। तो आइए उन दानदाताओं के नाम सूची भी सुने। बोलिए सभी दानदाताओं की जय हो। आइए कुछ भक्तों का योगदान 511 रुपए श्री महाराज सिंह, 31 किलो गेहूं इसौली से। 1001 रुपए श्री कृष्ण बघेल, 30 किलो गेहूं इसौली से। 1101 रुपए पातीराम बघेल, 50 किलो गेहूं इसौली से। 11 कुंटल गेहूं ठाकुर ओमकार सिंह इसौली से। एक बार जोरदार ताली हो जाए। 11 कुंटल गेहूं ठाकुर ओमकार सिंह ग्राम इसौली से। 25 किलो नमक दीपू पाठक इसौली से। 1.5 कुंटल चावल, 1.5 कुंटल चावल बिट्टू पाठक इसौली से। मुन्ना ठाकुर इसौली, इनकी तरफ से 12,000 पत्तल, 14,000 गिलास और 12,000 दोना। इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए एक बार। 501 रुपए गुप्तदान, 501 रुपए सोरन सिंह बघेल, 60 किलो गेहूं इसौली से। 5100 रुपए भूरे ठाकुर इसौली से। 551 रुपए सतीश सागर इसौली से। 1001 रुपए भूपेंद्र कासगंज से। 1100 रुपए शीलेंद्र बघेल इसौली से। 200 रुपए अर्जुन माहौर, 25 किलो गेहूं इसौली। 500 रुपए नवाब ठाकुर इसौली। 1101 रुपए पप्पू बघेल चूड़ी वाले इसौली से। 250 रुपए गुप्तदान, 21 किलो गेहूं इसौली से। ये सभी भक्त मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा में दान करते हैं। इन सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन को एकाग्रचित करें। राजा बलि आए हैं प्रभु, आप संकल्प कीजिए। तो आपने एक कमंडल देखा होगा कभी गुरुजी के हाथ में, लकड़ी का, जिसमें बाहर नोक निकली होती है, जिसको चीपी बोलते हैं। नहीं, तांबे का पात्र होता है सागर, उसको तो सब जानते हैं। अब उसी सागर कमंडल की टोटी में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। एक आंख से देखने लगे, न तो जल निकलेगा, न संकल्प होगा, न चेला लुटेगा। इधर भगवान ने क्या किया, एक पतली सी कुशाली और ले करके उस कमंडल की नोक में जैसे ही डाली, तो क्या किया भगवान ने कि लीला ने लीलाधर ने भी लीला की साख जोड़ डाली। कुश की नोक चुभा करके झट बाही आंख फोड़ डाली। एक आंख से काने हो गए। देखिए इसका मतलब क्या है। कोई व्यक्ति धर्म कार्य कर रहा है तो हो सके तो उसमें सहयोग करना चाहिए, विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए, न तो उसका यह लोक बनता न परलोक बनता। इधर तुरंत राजा बलि ने संकल्प किया है और संकल्प करके प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, भगवान अरबों खरबों किलोमीटर लंबे हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय।
कि पृथ्वी नापी एक में, एक ही पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूजे में आकाश, दूसरे चरण में आकाश को नाप लिया, तीजा डग यह कित लखे, तीसरा चरण ब्रह्मलोक होकर के जा रहा था। ब्रह्मा जी ने चरण को देखा, चरण को धुल करके चरणोदक को कमंडल में रख लिया, वही चरणोदक गंगा के रूप में दिखाई देता है। तीजा डग यह कित लखे सब ही असुर निराश। तीसरा चरण लेकर के राजा बलि के पास में भगवान पहुंच गए, कहा बलि तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था और मैंने 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया, अब तुम तीसरा कहां से पूरा करोगे। अब बलि बेचारा बड़ा दुखी हो गया, का संकल्प करने के बाद जो दान नहीं देता ना तो उसको नरक में जाना पड़ता है, अब तुमको नरक में जाना पड़ेगा। इतने में बलि महाराज की पत्नी आ गई। महाराज घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान से ये पूछो धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी। देखिए माताओं बहनों बंधुओं, पत्नी का छिपाया हुआ धन, छिपाया हुआ मतलब समझ गए, जो घरवाले की रोज जेब काटी जात 100 200 500 1000, वो कब काम आता है? आपत्ति विपत्ति पर काम आता है। कहीं से आपको उधार न मिले लेकिन देवियों के पास व्यवस्था जरूर रहती है साहब, है ना। लेकिन वो तो अच्छा हुआ एक बार जो नोटबंदी हुई सब कोर्चा के पैसा निकल के चले आए, तो आपत्ति विपत्ति पर काम आता है। भाई लोग घबराने की जरूरत नहीं है, जेब काटी जाती है तो कोई दुख की बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, सोना चांदी कुछ न कुछ बनवा लेंगी और रह तो घर में ही जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। तो आपत्ति विपत्ति पर काम आता है। तो पत्नी ने कहा भगवान से पूछो धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी। बलि ने कहा प्रभु ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी? कि धन का स्वामी बड़ा होता है कि अब तक तो आपने मेरे धन को नापा था और धन का स्वामी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख के पूरा करें। धीरे से भगवान ने चरण को बढ़ाया और मस्तक पर रख दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। धन्य है बलि जिन चरणों के लिए दुनिया तरसती है, वही चरण भगवान का तेरे मस्तक पर रखा है। भगवान बोले मांग, जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। राजा बलि ने कहा आप मेरे घर के भिखारी मेरे यहाँ भीख मांगने के लिए आए, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? और कहावत है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान ने कहा नहीं मांगना चाहता है, फिर भी मैं तुझे अपनी तरफ से सुतल लोक का राज्य देता हूँ। का सुतल लोक में कितने दरवाजे हैं? का 52 दरवाजे हैं। बलि ने कहा एक मेरा निवेदन है कि जिस रूप से आप मेरे सामने खड़े हैं ना, इसी रूप से मुझे 52 दरवाजों में दिखाई देते रहे जब मैं बाहर निकलूं और अंदर आऊं। भगवान बोले इसका मतलब तो मुझे तेरा द्वारपाल बनना पड़ेगा। अरे मैंने कब कहा कि फिर मुझे क्या पता कब तुम बाहर जा रहे कब अंदर आ रहे हो। भगवान स्वयं द्वारपाल बन करके खड़े हैं। अब बहुत दिन हो गए, अब इधर लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान है कि अब की बार हमारे पति देवता कहाँ घूमने के लिए निकल गए, लौट के ही नहीं आए। तो एक दिन बाबा नारद पहुंच गए और बाबा नारद से लक्ष्मी जी कहने लगी क्या कि जाने कहाँ गए भरतार। सब लोग बोलना नहीं तो तुम्हारी छोड़ के चले जाएंगे, ध्यान रखिए। हाँ, अरे जाने कहाँ गई भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। जाने कहाँ गई भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। जाने कहाँ गई भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। जाने सब बोलिए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। हाँ फूट फूट के रोई।
फूट के रोई, हाँ फूट फूट के रोई, हाँ फूट फूट के रोई। जाने कहाँ गए भरतार लक्ष्मी, फूट फूट के रोई, जाने कहाँ गए हरितार लक्ष्मी, फूट फूट के रोई। क्या हो ताली सेवा। मैं ढूंढ ढूंढ के हारी पर नहीं मिले बनवारी, मैं ढूंढ ढूंढ के हारी पर नहीं मिले बनवारी। मैं ढूंढ ढूंढ के हारी पर नहीं मिले बनवारी, नारद तुम ही करो विचार लक्ष्मी फूट फूट के रोई, जाने कहाँ गई हरितार लक्ष्मी, फूट फूट के रोई। एक बार ताली से लक्ष्मी मैया की जय। अपराध क्या हम कियो जो स्वामी ने तज दियो, अपराध कहा होतियो जो स्वामी ने तज दियो, अपराध कहा हम कियो जो स्वामी ने तज दियो, करती रही हमेशा प्यार लक्ष्मी गई हरितार लक्ष्मी, फूट फूट के रोई। बोलिए लक्ष्मी मैया। जैसे ही लक्ष्मी मैया ने नारद जी से पूछा, नारद ने तुरंत अपनी वीणा को बजाया और ध्यान लगाया। कहा लक्ष्मी मैया, आपके पति देवता तो राजा बलि के यहाँ दरवाजे पर चौकीदार बनकर के खड़े हैं। अच्छा, तो फिर वो मिलेंगे कैसे? का एक काम करो, एक कुंवारी कन्या का भेष बना करके राजा बलि के बगीचे में पहुंच जाना, और बलि रोज शाम को घूमने के लिए आता है, और जब वो आ जाए तुमसे पूछे तुम कौन हो, किस लिए घूम रही हो, तो बस यही कह देना रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं भाई की तलाश में घूम रही हूँ। और जैसे ही वो भाई बन जाए तो हाथ में राखी बांध देना, मांगने के लिए कहे तो कह देना बस इस चौकीदार को हमें दे दो। वही लक्ष्मी मैया ने किया। कुंवारी कन्या का वेश बना करके बलि के बगीचे में पहुंच गई। बलि शाम को घूमने के लिए आया
कहा देवी कौन हो तुम, किस लिए घूम रही हो? तो लक्ष्मी मैया ने कहा देखो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं सोच रही हूँ मेरे भी भाई होता तो मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांधती। बलि ने कहा देखो तुम्हारे भी कोई भाई नहीं है और मेरे भी कोई बहन नहीं है, आप मेरी धर्म की बहन बन जाओ, मैं आपका धर्म का भाई बन जाता हूँ। जैसे ही दोनों धर्म के भाई बहन बने हैं और लक्ष्मी जी ने तुरंत हाथ में राखी बांध दी। बलि कहने लगा बहन मांग लो, जो तुम मांगोगी मैं तुमको दे दूंगा। और देखिए बहनें बड़ी चालाक होती हैं साहब। आज के जमाने में ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए की राखी होती होगी। कितने रुपए की? 2 रुपए की या 5 की होगी, इससे ज्यादा महंगी नहीं होगी। भाई के हाथ में बांधी, भैया बोलो जीजी मांग ले, तो जीजी क्या करी, बढ़िया सी सूट साड़ी लाके हमको दे दे। तो बलि ने कहा बहन तुम भी कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी बोली भैया अगर देना चाहते हो ना तो बस इस चौकीदार के संग हमारो ब्याह करवाए दे। अरे हम तो तुम्हारा किसी जग के साथ विवाह करेंगे। लक्ष्मी जी बोली बस मुझे तो यही चौकीदार पसंद है। और देखिए सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी लड़की ने अपने पिता से कहा पिताजी मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जहां लड़का में पूरी 100 अकल हो। कितनी हो? 100। अब पिता ने ढूंढना शुरू किया, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70, पूरी 100 अकल वाला कोई नहीं मिला। लौट के पिता फिर पहुंच गया बेटी 100 अकल वाला